ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की नज़र रख कर किया हुआ, भगवान की नज़र में रख कर किया हुआ सत्कर्म ही सफल होता है। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी, सत्कर्म में एक दोष है कि सत्कर्म किए पीछे अहंकार बढ़ता है। सत्कर्म करने वाले को लोग बहुत मान देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये बहुत ठीक किया, हमारे हाथ से कुछ होता ही नहीं, तुम बहुत करते हो। सत्कर्म करने वाले की वाह वाह होती है, बहुत प्रशंसा हो तो पुण्य बह जाता है। प्रभु से विमुख होकर सत्कर्म करें, उसका अहम बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो वह सत्कर्म सफल होता नहीं। सत्कर्म किए पीछे दैन्य ना आवे तो ये सत्कर्म फलता नहीं। अंदर का अभिमान बढ़े, उसका सत्कर्म क्या किस काम का। भगवान सर्व दोषों को, अपराधों को क्षमा करते हैं, परंतु अभिमान को क्षमा करते नहीं। अभिमान करने जैसा मानव के पास है ही क्या। तुम काहे का अभिमान करते हो, लाख की राख होते ढेर नहीं लगती। अरे ये देह ही पल भर में मिट्टी में मिल जाती है, इसमें अभिमान काहे का। अहंकार सर्वदा बाधक है। मैं कुछ करता हूँ ऐसा अहंकार हो तो प्रभु उपेक्षा करते हैं। जो हृदय से नमन करता है वह भगवान को प्रिय है। सत्कर्म करते समय सावधान रहो कि अंदर का अभिमान बढ़े नहीं। कितने दान देते हैं, परंतु उनका दान कीर्ति के लिए होता है। दान ठीक है, परंतु कीर्ति के लिए दिया गया दान ठीक नहीं। मन में ऐसी भावना रखो कि मेरे भगवान को खबर पड़े, इतना ही मेरे लिए बहुत है। कोई मनुष्य जाने इससे मुझे क्या लाभ है। तुम बहुत दान देते हो, यदि इसका प्रकाश जगत में हो तो संभव है कि तुम्हारे द्वार पर मांगने वाले बहुत लोग आ जावें। बहुत अधिक लोग मांगने आवेंगे तो पीछे किसी को तो तुम्हें हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, ना करनी ही पड़ेगी। दान ठीक है, ज्ञान ठीक है, परंतु दान का ज्ञान का अभिमान खराब है। सत्कर्म तो अभिमान हरने के लिए है। सत्कर्म मन को शुद्ध करने के लिए है। सत्कर्म परमात्मा को राजी करने के लिए है। सत्कर्म करने वाला भगवान में दृष्टि रखकर मैं ये करता नहीं, ये तो प्रभु ने कराया है, ऐसा सतत अनुसंधान रखकर सत्कर्म करें तो सत्कर्म करने के पश्चात अभिमान नहीं आवेगा। सत्कर्म करने के पश्चात ना मन ना मम बोलते हो, उसे आचरण में लाओ। ऐसी निष्ठा रखो कि ये मैंने नहीं किया, मेरे भगवान ने कराया है। भगवान ने इसके लिए बहुत बुद्धि शक्ति का दान देकर ये मेरे द्वारा कराया है। भगवान कृपा करके सत्कर्म करावें तो ही वह हो सकता है। ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे निमित्त बनाया है, मेरे हाथों ये कर्म कराया। परमात्मा श्री राम कृपा करे तभी मानुष को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। बहुतों को सत्कर्म करने की इच्छा तो होती है, परंतु उनके द्वारा वह हो नहीं पाता। परमात्मा कृपा करते हैं तभी ऊपर रहकर के वह सत्कर्म कराते हैं। सत्कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी सही काम करो, ये यज्ञ है। अग्नि में ही आहुति देने से यज्ञ होता है क्या। कथा में बहुत शांति रखकर श्री राम नाम का जप करते करते कथा सुनो, ये भी बड़ा यज्ञ है। परमात्मा का नाम कृपा से लिया जाता है। उनकी कृपा हो तो मनुष्य मौन रख सकता है। सत्कर्म कराने का बहुतों को प्रभु अवसर देते हैं, परंतु उन सब के द्वारा सत्कर्म होता नहीं। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा कोई भी ठीक काम करो, असावधान बैठो नहीं। प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं ये जानने की क्या युक्ति है। जो काम करने के बाद मन शांत रहे, जो काम करने के बाद
अंदर से कुछ आनंद का अनुभव हो, वह सत्कर्म है। और उससे ऐसा मानो कि परमात्मा प्रसन्न हुए हैं। जो काम करने के बाद मन चंचल हो, अंदर से कोई उद्वेग हो, मन अशांत हो, तो मानना कि प्रभु अप्रसन्न हुए हैं। मनुष्य का जन्म सत्कर्म करने के लिए है। मन को जब असावधान रखोगे तभी मन खोटा विचार करेगा। शास्त्र में तो लिखा है कि सत्कर्म करते करते अतिशय थकान हो, इसके बाद ही चारपाई पर पड़ना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर का काम जहां पूरा हुआ कि चारपाई पर पड़ जाते हैं। इससे जल्दी निंद्रा आती नहीं और मन खराब विचार करने लगता है। कितने ही तो चारपाई में पड़े पड़े विचार करते हैं कि भाव बढ़ेगा कि घटेगा, बैंक में कितने रुपए हैं, उनका ब्याज कितना आएगा। पैसे के लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं, परंतु पैसे का चिंतन करना बुरा है। जब भी तुम बेकार बैठोगे और मन की निवृत्ति मिलेगी, तब अधिकतर मन द्रव्य का चिंतन करेगा अथवा काम सुख का स्मरण करेगा। तुम मालिक हो, मन नौकर है। मन के ऊपर विश्वास रखना नहीं, मन के ऊपर भक्ति का पहरा रखना, मन को किसी सत्कर्म में सतत परोए रखना। सत्कर्म करते समय नजर परमात्मा में रखना। विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी में नजर स्थिर करके यज्ञ करते हैं। यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम लक्ष्मण का पहरा है। आनंद उत्पन्न हुआ, ऋषि निर्भय हो गए, प्रेम से यज्ञ कर रहे हैं। राक्षसों को खबर पड़ती है, वह विघ्न करने आते हैं, परंतु राम जी के बार बार दर्शन करने से राक्षसों का स्वभाव बदल जाता है। हम तो रोज भगवान के दर्शन करते हैं, परंतु हमारा स्वभाव जरा भी सुधरता नहीं। श्री राम के दर्शन किए पीछे बुद्धि ना सुधरे तो मानो कि मैं राक्षस की अपेक्षा भी अधम हूँ। लोग रोज देव दर्शन करें, रोज रामायण पाठ करें, फिर भी उनके जीवन में सरलता और संयम न आवे तो वह राक्षस की अपेक्षा भी अधम है। रामायण में लिखा है कि मार्च सुबाहु राक्षसों का स्वभाव राम जी के दर्शन के लिए सुधरा। जिनके दर्शन करने से स्वभाव सुधरे वह ईश्वर मार्च सुबाहु यज्ञ में विघ्न करने के लिए आते हैं, परंतु राम जी के दर्शन करने पर उनकी बुद्धि सुधरती है। वह विचार करते हैं कि इस यज्ञ में विघ्न करने से हमको क्या लाभ है, हमने बहुत खोटा कर डाला। इन ब्राह्मणों का कोई स्वार्थ नहीं, जगत का कल्याण हो इसलिए वे यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण कोई भी सत्कर्म करने पर भगवान से ये नहीं कहता कि मुझको सुखी करो, मेरे छोकरे को सुखी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे देश को सुखी करो, समस्त जगत को सुखी करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चिदाख भारमेव अपुत्रः पुत्रिणा संत पौत्रिणा। ब्राह्मण परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि समाज को सुखी करो। ब्राह्मण का अवतार सुख भोगने के लिए नहीं, समाज को सुखी करने के लिए है। राक्षस विचार करते हैं कि वह पवित्र ऋषि जगत को सुखी करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ में तो हमको सेवा करनी चाहिए, इसके बदले हमको इस यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गए। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनकी बुद्धि सुधरती है। श्री राम परमात्मा है, उनके दर्शन करने से मारीच की बुद्धि सुधरे, इसमें कुछ आचार्य नहीं। सब दोष दर्शन ईश्वर दर्शन का फल है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसको स्वयं का दोष जल्दी दिखता नहीं। मनुष्य में बड़े से बड़ा दोष स्वयं को निर्दोष समझना है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल हुई ही नहीं, और कदाचित हुई हो तो वह बिल्कुल साधारण है, वह कोई बड़ी भूल नहीं कहलाती। मनुष्य को स्वयं के दोष का भान नहीं। परमात्मा के दर्शन करने पर तुमको अपने दोष का भान हो, तुम्हारे मन
बुद्धि जरा भी सुधरे तो मानना कि ठाकुर जी ने मुझे सम्मुख देखा है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उनको सब दोष का भान होता है। परमात्मा जिस पर नजर डालते हैं उसको ही किए हुए पाप के लिए हृदय में पछतावा होता है। श्री राम के दर्शन के पीछे मार्च सुबाहु की बुद्धि सुधरे, इसमें क्या आश्चर्य है। राम जी के स्मरण मात्र से मन बुद्धि सुधरती है। तब मार्च सुबाहु को प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। तुम राम जी की प्रेम से याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन भी सुधरेगा। मार्च को परम आश्चर्य हुआ, विचार करता है कि आज मेरे मन में दया क्यों आ रही है। इन बालकों को देखकर बुद्धि बदल गई है। आज मेरा मन मेरे हाथ में नहीं रहा। मुझे इन बालकों में मिलने की इच्छा होती है। इन बालकों के साथ लड़ना मुझे कुछ रुचता नहीं। मुझे ऐसी इच्छा होती है कि इन दोनों बालकों को सिंहासन में पधराकर सुंदर श्रृंगार करके इनकी आरती उतारूं, इनके चरणों की मैं सेवा करूं। ये कितने सुंदर दिखते हैं। ये ऋषि इन बालकों को कहीं से ले आया है। ये किसके बालक हैं? जगत में मैंने ऐसे बालक देखे नहीं। मार्च सुबाहु एक टक नजर रखकर राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए। मार्च ने विचार किया कि राम लक्ष्मण बहुत कोमल हैं, इनके बाद इनके साथ मुझे युद्ध करना ही नहीं। ये दरवाजे से अंदर जाते ही नहीं। यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे हैं, इसलिए दूसरे दरवाजे से मैं अंदर जाऊंगा। वह दूसरे द्वार पर गए तो वहाँ भी राम लक्ष्मण खड़े थे। तीसरे चौथे द्वार पर गए तो वहाँ भी राम लक्ष्मण का पहरा था। प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण का पहरा था। मारीच को आश्चर्य हुआ कि ये सब बालक एक से ही लगते हैं, ये एक ही अथवा अलग अलग हैं। मुझको ये क्या दिखता है। प्रत्येक दरवाजे पर श्री राम लक्ष्मण विराजे थे। राम जी हमें एक बोध देते हैं कि तुम भी यज्ञ करो, तब अपने दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराओ। जो प्रत्येक दरवाजे पर राम लक्ष्मण को पधराता है उसका ही यज्ञ सफल होता है। सत्कर्म करने बैठे की मार्च सुबाहु विदन करने आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब मार्च सुबाहु है। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं कि वह यज्ञ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को करने का अधिकार ही नहीं। ब्राह्मण ही उन यज्ञों का अधिकार है। ब्राह्मण को ही उन यज्ञों का अधिकार है। कितने ही यज्ञ तो ऐसे हैं जिन्हें करने का अधिकार ब्राह्मणों को भी नहीं। जो अग्निहोत्री हों उनको ही उन यज्ञों के करने का अधिकार है। वेद में एक जगह ऐसा यज्ञ बताया है जिसे करने का अधिकार सबको है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु, सन्यासी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, स्त्री, पुरुष कोई भी इस यज्ञ को कर सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन इनको ही यज्ञ कहते हैं। आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है। शरीर यज्ञ भूमि है। शरीर रूपी यज्ञ भूमि में आत्मा परमात्मा का मिलन महान यज्ञ है। परमात्मा से मिलना, परमात्मा के स्वरूप में मन को लय करना महान यज्ञ है। एक पैसे का भी खर्च नहीं। बड़ा यज्ञ करो तब पैसा खर्च करना पड़ता है। अनेक लोगों की भी जरूरत पड़ती है। ये यज्ञ तो ऐसा है कि इसमें पैसे का भी खर्च नहीं, दूसरे किसी की जरूरत नहीं और उसको करने का अधिकार सबको है। शास्त्र में लिखा है कि प्रत्येक यज्ञ में कुछ ना कुछ भूल होती है। ब्राह्मणों की मंत्र बोलने में भूल हो, हवि द्रव्य शुद्ध ना हो तो भूल हो, और इसी से अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित बिना कोई यज्ञ पूरा होता ही नहीं। अरे यज्ञ तो अनेक बार मारता भी है। यज्ञ में थोड़ी भूल हो तो सजा मिलती है, परंतु एक यज्ञ ऐसा है जो अत्यंत सरल है, निर्दोष है। वह है
जप यज्ञ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि प्रातः काल में स्नान करो, पवित्र आसन में बैठकर परमात्मा के स्वरूप को अपने आसन में पधराओ, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करो, भगवत स्वरूप में आंखों को स्थिर करो और पीछे उस स्वरूप की आंख के मार्ग से अंदर उतार लो। ये स्वरूप मेरे हृदय कमल में है। ऐसी भावना रखकर मन में परमात्मा को भजो। जिस देव की तुम सेवा करते हो, जिस देव की तुम नित्य परिचर्या करते हो, उस देव को आंख के मार्ग से अंदर पधराकर हृदय सिंहासन में स्थिर कर तुम भगवान को मन से भजो। आंख से दर्शन करते करते, कान से सुनते सुनते, मन में रट करते करते जप करोगे तो समाधि लग जाएगी। आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। ये बड़ा यज्ञ है। परंतु जब तुम यज्ञ करने बैठते हो तब आँख रूपी द्रवज्य में से, कान रूपी द्रवज्य में से मार्च सुबाहु अंदर आते हैं। इंद्रियां द्वार है, इंद्रियां द्वार में से मार्च सुबाहु अंदर घुसने का प्रयत्न करते हैं। विषय ही मार्च हैं, परंतु जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भगवान के नाम की रट लगाती हैं, उनकी एक एक इंद्रियों में भगवान विराजते हैं। प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर परमात्मा को पधराओ। राम जी को आँख में, कान में, मुख में विराजमान करो। प्रत्येक इंद्रिया द्वार पर राम जी विराजे हों तो मानना कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। श्री रामचंद्र जी को इंद्रियों के द्वार पर रखोगे तो मार्च सुबाहु अर्थात विषय विकार वेदन कर सकेंगे नहीं। विषय मार्च जल्दी मरता नहीं। अपनी प्रत्येक इंद्रिया पर श्री राम लक्ष्मण को पधराओ, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को पधराओ तो तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। तुम जप करने बैठो तब घर में कोई आवे तो उस पर नजर डालना नहीं। तुम जिस पर नजर डालोगे उसको मन भी देना पड़ेगा। मन का एक नियम है कि यहाँ आँख जाए वहीं वह भी जाता है। जागृत अवस्था में मन आँख में होता है। जिसको दृष्टि देते हो उसको मन दिए बिना छुटकारा होता नहीं। तुम माला करने बैठो तब कोई आवे तो उस पर आँख डालो नहीं, उसको मुख देखो नहीं। मनुष्य में जो रजोगुण है उससे उसका मुख देखने से ये रजोगुण तुम्हारे अंदर आवेगा, तुम्हारे मन को हिलावेगा, चंचल बनावेगा। जप करने बैठो तब आँख में भगवान को रखो, कान में भगवान को रखो। कदाचित तुमको शंका होए कि महाराज कान में ठाकुर जी को किस रीति से रखेंगे। तुम जिस मंत्र का जप करो उस मंत्र के शब्दों को अपने कान से सुनो। मंत्र के एक एक अक्षर में दिव्य शक्ति है। कान से मंत्र के अक्षर सुनने का, जप करने का अभ्यास डालोगे तो घर में कोई आवे और बोले तो तुमको सुनाई देगा ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि नोट गिनने बैठे हों तब कोई बोले तो उसको सुनाई देता है, देता नहीं, परंतु माला करने बैठे हों तो सब कुछ सुनाई देता है। ऐसा न करो। कान में भगवान को पधराओ। अनेक बार ऐसा होता है कि मानव काम से भक्ति करता है परंतु आँख से नहीं करता। कितने ही आँखों से भक्ति करते हैं परंतु उस समय जीव से भक्ति करते नहीं। खूब ध्यान में रखना कि जिस इंद्रिया से भक्ति तुम नहीं करोगे वह इंद्रिया में मार्च सुबाहु प्रवेश करेंगे और संभव है कि उस इंद्रिया द्वारा पाप हो। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। पाप अति सूक्ष्म है। पाप जब होता है तब जीव को खबर पड़ती नहीं कि मेरी आंख पाप करती है, मेरी आंख में पाप आया है, मेरी आंख में काम आया है, मार्च सुबाहु आए हैं। मानव अनेक बार ऐसा समझता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, परंतु एक इंद्रिय से ये भक्ति करता है और दूसरी इंद्रिय से पाप भी करता है। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करना आवश्यक है। ज्ञानी महात्मा इंद्रियों का दरवाजा बंद रखते हैं और वैष्णव प्रत्येक द्वार पर परमात्मा को धराते हैं। इंद्रिय रूपी द्वार पर परमात्मा को रखोगे तो ही यज्ञ सफल होगा, नहीं तो मार्च सुबाहु आकर यज्ञ में विघ्न करेंगे। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तब मंडप के प्रत्येक द्वार पर श्री राम लक्ष्मण पहरा देते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ का परमात्मा ने रक्षण किया है। निंदा का त्याग करके 6 दिवस यज्ञ का रक्षण किया। मार्च सुबाहु का प्रभु ने उद्धार किया। विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। रामायण में बहुत प्रकार के शास्त्रों का वर्णन है। अग्नि अस्त्र, वायव्य अस्त्र, पुरजन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब शास्त्रों का दान और ज्ञान विश्वामित्र ने रघुनाथ जी को दिया। ऋषियों ने श्री राम लक्ष्मण को बला अति बला विद्या भी सिखाई। बला अति बला विद्या भी सिखलाई। बला अति बला विद्या जानने वाले को भूख प्यास पीड़ित नहीं कर सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करके श्री रघुनाथ जी सिद्धाश्रम में विराज रहे थे और उस समय जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई। श्री जनक जी का जानकी जी का स्वयंवर होना था। विश्वामित्र के नाम से ये पत्रिका आई। विश्वामित्र को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से पूछा, क्या आप जनकपुरी में पधारेंगे? राम जी ने कहा, गुरु जी आप जहाँ जाओगे वहीं आपके पीछे पीछे हम चलेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र जनकपुरी जाने के लिए निकले। अनेक ऋषि साथ थे। मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से उनकी पत्नी अहल्या पत्थर हो गई थी। अहल्या जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस पत्र को चरण से स्पर्श करो। श्री राम जी ने कहा, मुझे चरण से स्पर्श करने को क्यों कहते हो? विश्वामित्र जी ने कहा, ये ऋषि पत्नी अहल्या है, तुम्हारे चरण स्पर्श से ही इसका उद्धार होगा। श्री रामचंद्र ने कहा, गुरु जी इसका उद्धार होगा परंतु मुझको पाप लगेगा। मेरा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। पुरुष बिना कारण किसी स्त्री का अथवा स्त्री पर पुरुष का स्पर्श करे तो पाप है। बहुत भीड़ में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा देते हैं, परंतु जानकर स्पर्श करे उसको क्षमा नहीं, सजा है। राम जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी को पाप का भय लगता है। आज कल के लोगों को तो पाप का जरा भी भय लगता ही नहीं। तुम किसी मनुष्य का डर रखो नहीं, पाप का डर रखना। परंतु आजकल तो मानव जीवन में बहुत पाप करता है। इसके हाथ से पुण्य बहुत कम होता है। साधारण रीति से पाप के 2 कारण होते हैं। एक तो पैसे के लिए पाप होता है, दूसरा शुद्ध जीव काम सुख भोगने के लिए पाप करते हैं। अपने शास्त्रों में धन को साधन माना है, साध्य नहीं। जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। बहुत लोग पैसे के लिए पाप करते हैं, पाप से पैसा इकट्ठा करते हैं और पीछे वह भौतिक सुख भोगते हुए दिखते हैं, परंतु इनको अंदर की शांति होती नहीं। जिस कर्म से मन अशांत और द्विगुण हो उसका नाम पाप। पाप करने वाले को जीवन में शांति मिलती नहीं। जो पाप से
भय रखता नहीं, उसका मन शांत रहता है। पाप करने वाले का हृदय सदा जलता और रोता रहता है। पाप से कदाचित पैसा मिले परंतु शांति नहीं मिलती। पाप से कदाचित थोड़ा सुख मिलता दिखे परंतु परमात्मा नहीं मिलते। पाप से खूब पैसा कमाकर दान पुण्य करने की अपेक्षा नीति से, धर्म से थोड़ा कमाकर पैसा भी दान न करें और ठाकुर जी को केवल वंदन करें तो ईश्वर को रुचिकर लगता है। परंतु पाप से पैसा कमाकर जो दान देता है, यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, उसका दान यज्ञ सत्कर्म भगवान को स्वीकार नहीं। मानव ऐसा समझता है कि थोड़ा पाप करूं जिससे पैसा भी मिलेगा, पैसे से मैं आँख का सुख भोगूंगा, शरीर का सुख भोगूंगा और आराम करूंगा। परंतु पाप का पैसा किसी को सुख देता नहीं, शांति देता नहीं। मानव को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान से हो तो वह पाप करे ही नहीं। पाप का पैसा यह की अपेक्षा भी भयंकर है। पाप का पैसा कमाने वाले को तो शांति देता ही नहीं, अपितु घर के लड़कों की भी बुद्धि बिगाड़ता है। पैसे के लिए पाप न करो, परमात्मा सबका पोषण करते हैं। तुम्हारी चिंता तुमको जितनी है उसकी अपेक्षा परमात्मा को ज़्यादा है। जीव के लिए भगवान जन्म होने से पहले ही सारी तैयारी रखते हैं। माँ के स्तन में दूध कौन उत्पन्न करता है? ये शरीर रुधिर मांस हड्डी से भरा है, फिर भी इसमें से दूध किस रीति से निकलता होगा? ये सब परमात्मा की दया है। अनेक बार मनुष्य काम सुख के लिए पाप करता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भोग भोगता हुआ मनुष्य स्वयं ही भुगत जाता है। भोगी का शरीर रोग का घर बन जाता है और अंत में काल का ग्रास बन जाता है। फिर भी मनुष्य पाप छोड़ता नहीं। पर धन और पर स्त्री में मन की प्रकृति सदृश पाप कोई नहीं। वह दुर्जन है, राक्षस है। दुर्जन का लक्ष्य बताते हुए कहा गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दुर्जन में दया होती नहीं, वह बिना कारण सांप के साथ झगड़ता है। पार धन और पार स्त्री पर उसकी नजर होती है। सज्जनों को, साधु संतों को वह त्रास देता है। ये सब राक्षस के लक्षण है। मनुष्य पाप का भय रखता नहीं, इसी से ये दुखी है। मनुष्य जीवन में जाने कहाँ तक पाप करता है, छल कपट करता है, छल कपट करता है। अनेक जीवों का अपमान करके वह जीवन पूरा तो करता है, परंतु अंत काल में वह बहुत पछताता है, बहुत घबराता है। पाप से कदाचित कोई जीवन को सुखमय बनावे, परंतु मरण के समय उसकी दुर्दशा होती है। अंत समय में जीव की छाती पर इसके समस्त पाप चढ़ बैठते हैं। इससे उसको अपार घबराहट होती है। अंत समय में घबराहट उसकी होती है जिसके हिसाब में घोटाला है, जिसके जीवन का हिसाब किताब खोटा है, पाप से भरा है। मृत्यु अर्थात प्रभु के दरबार से आया हुआ इनकम टैक्स का बुलावा, प्रभु के घर जीवन का हिसाब देने का दिन। हिसाब में घोटाला हो तो ही वहाँ जाते समय घबराहट होती है। जिसका हिसाब अति शुद्ध है उसको डर क्या है? रोज मंदिर में ना जाने वाला मनुष्य इनकम टैक्स की देनदारी के समय मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि आज अफसर को अंधा करके मेरा गलत हिसाब किताब पास करवा दो। हे प्रभु, मेरा खाता पास हो जाएगा तो 10 रुपए का थाल भरूंगा। लक्ष्मीपति क्या हमारे 10 रुपए की घूस लेकर हमारा लाखों रुपया का पाप छिपाने में मदद करे? मनुष्य अपने पाप में भी ईश्वर का साथ ढूंढता है। मनुष्य को कदाचित धोखा दिया जा सके, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह तो तन की और मन की दोनों की जानने वाले हैं। इसलिए पाप को प्रकट करो। पाप के समय सावधान रहो, सदैव पाप से बचते रहो। जीवन के खातों में घोटाला न हो उसे देखते रहो।
तुम मालिक की चीज समझदारी से प्रयोग करोगे तो अंत समय में प्रभु को हिसाब देने के लिए जाते समय कुछ भी घबराहट नहीं होगी। मनुष्य मालिक नहीं प्रभु का मुनीम है। तुम्हारे घर में जो कुछ है वह सब परमात्मा का है और तुम उसके मुनीम हो। मुनीम को मालिक का पैसा संभव हो वहाँ तक विवेक से हो खर्च करना पड़ता है और पूरा हिसाब रखना पड़ता है। तुम विवेक से भोगोगे और पूरा हिसाब रखोगे, प्रभु नाराज नहीं होंगे। किए हुए पापों के कारण अंतकाल में जीव को पछतावा होता है। उस समय उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान काम में आता नहीं। उस समय शरीर इतना बिगड़ चुका होता है कि कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य घबराता है कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, मेरा क्या हाल होगा। यहाँ जाने के बाद वापस आना है। उस मुसाफिर की तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाने के बाद लौटकर नहीं आना, उस अनंत की यात्रा की कोई अगाऊ तैयारी नहीं करता। एक ना एक दिन मरना तो अवश्य है, ऐसा सब किसी को ज्ञान है, फिर भी पाप करता है। कारण मनुष्य मृत्यु को भूल जाता है। तुम मृत्यु का डर रखो, पाप का डर रखो। तुम अधिक पुण्य न करो तो बाधा नहीं, परंतु पाप तनिक भी न करो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में सीता जी ने कहा है कि मैं किसी पुरुष का स्पर्श करती नहीं। सुंदर कांड में कथा आती है, श्री सीता जी लंका में विलाप करती थी, उसे हनुमान जी सहन नहीं कर सके। उन्होंने माता जी से कहा, माँ तुम मेरे कंधे पर विराजो, मैं इसी समय तुमको श्री राम के पास ले जाऊंगा। उस पर माता जी ने कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मचारी है, तो पवित्र, परंतु आज पर्यंत किसी भी पुरुष का मैंने अपनी इच्छा से स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार तेरे साथ चलूं तो मुझे पाप लगेगा। अरे श्री सीता जी का स्मरण करने से तो पाप नष्ट होते हैं, सीता जी को क्या पाप लगना है। परंतु माता जी ने जगत को एक दिव्य धर्म का आदर्श बतलाया है। पाप का भय रखो, परमात्मा का भय रखो। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, मैं प्रणाम करूंगा परंतु स्पर्श नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने आग्रह किया, प्रणाम करने से इसका उद्धार नहीं होगा, चरण से स्पर्श करो तो ही उद्धार होगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लकड़ी की पुतली जिसको सतत ब्रह्मचार्य का पालन करना है, उसको पर स्त्री के स्पर्श की तो बात दूर रही, लकड़ी की पुतली का भी स्पर्श करना उचित नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। कितने ही ऐसे समझते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, स्पर्श करने में क्या बाधा है। अरे तुम्हारा मन चंगा नहीं, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। मन कितना बिगड़ा हुआ है इसकी मनुष्य को खबर नहीं। इस जगत में इतना पाप नहीं होता जितना पाप मनुष्य मन में रखता है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले के साथ मन दगा करता है, गड्ढे में फेंक देता है। रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी ने अहल्या को चरण से स्पर्श नहीं किया। राम जी वहाँ खड़े रहे। उस समय पवन आए, पवन के कारण श्री राम चरणों की रज उड़कर पत्थर के ऊपर पड़ी। अहल्या को श्री राम चरण स्पर्श नहीं, श्री राम चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ। श्री राम जी की चरण रज में ऐसी शक्ति है कि अहल्या का उद्धार हो गया। संत चरण रज, भगत चरण रज मन को पवित्र करती है। अहल्या ने श्री रामचंद्र की सुंदर स्तुति की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर कथा होगी और फिर आप सुनेंगे। ये आधे घंटे की कथा होती है, आधा घंटा आप माला लेकर बैठिए। ज़्यादा लंबी कथा हो तो इंसान कम ही बैठ सकता है, लेकिन आधा घंटा कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, आपका एक मिनट भी नहीं लगेगा, एक पल लगेगा। जैसे आँख झपकते हैं उसको सब्सक्राइब कर दे। इसमें हमारा थोड़ा बहुत
लाभ होता है। आपको आशीर्वाद के रूप में इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जहाँ तक आपके द्वारा शेयर की हुई ये कथा जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कमेंट बॉक्स